हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आइए आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं जो आपका पीएचडी का काउंसलिंग होने वाली है डॉक्टरेट के लिए। तो उसमें आपको किस तिथि में जो एक्सटेंड हुई हैं तिथियां आपको आगे कुछ दिखाते हैं। जैसे आप यूपी कैटेट का ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो इस प्रकार से देगा। एक तो आप यहाँ से देख सकते हैं ऑनलाइन काउंसलिंग का शेड्यूल, यूजी का, पीजी का और पीएचडी का। अब तो पीजी का ऑफलाइन काउंसलिंग होगा, पीएचडी की सिर्फ एक काउंसलिंग जो होती है ये आपको होती है। तो हम बिल्कुल संक्षेप में आपको दिखा दे रहे हैं। पूरा पीडीएफ ओपन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारे पास पूरा पीडीएफ, अगर पीडीएफ आपको डाउनलोड करना होगा तो आप इस वेबसाइट पर जा करके देखिए, यहाँ पर पीएचडी काउंसलिंग शेड्यूल रिवाइज्ड, ठीक है। तो इसी में हम थोड़ा सा संक्षेप में आपको समझा देते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी बता देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, क्रम संख्या 1 में देखेंगे काउंसलिंग हेतु ऑनलाइन पंजीकरण एवं शुल्क जमा करने की जो 500 रुपये की फीस कटती है आपकी 31 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर 2024 शाम 5 बजे तक ये आएगी, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ बताते हैं कि आपको कितना सीट खाली है, कितना वैकेंट है, कितना किस कैटेगरी में है, ये सारा पूरा ब्रोच्योर में दिया हुआ सूचना विवरण का अकॉर्डिंग टू रोस्टर। हर वर्ष रोस्टर के अनुसार, रोस्टर प्रणाली जो यूपी कैडेट में होती है उसी के अनुसार सीटें आती हैं, ठीक है। तो देखिए 31 अगस्त और 1 सितंबर को आपका 500 रुपये की फीस कटेगी। जैसे आपकी 500 रुपये की फीस कटेगी उसके बाद आप चॉइस फिलिंग करके सेव कर रखिएगा, ठीक है। सेव रखने के बाद आपको दूसरा पॉइंट पे देखिए, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एवं लॉक करने की जो तिथि है 31 अगस्त से 2 सितंबर। यानी मैं आपको बता दूं कि 1 सितंबर 31 अगस्त को छोड़ दीजिए, आप 1 सितंबर पे आ जाइए। 1 सितंबर को आप चाहे फीस कटा सकते हैं 5 बजे पहले और सीट चॉइस करके फिलिंग करके, और फ्री चाहिए तो फ्री पेड रखिए, पेड सीट चाहिए तो पेड सीट आप रखिए, या तो एनआरआई सीट आपको ऑफलाइन काउंसलिंग में मिलती है पीएचडी की, ठीक है। तो इसमें आप 1 सितंबर को लॉक करिएगा, 1 सितंबर से 2 सितंबर के बीच में लॉक करके, और जो लॉक करेंगे तो उसका एक पीडीएफ निकलता है। पीडीएफ के नीचे आपको लास्ट में देखेंगे एक जगह आपको हस्ताक्षर व दिनांक करना होता है, तो आप अपना सिग्नेचर करेंगे वहां पे। सिग्नेचर करने के उपरांत वहां पर नीचे डेट डाल दीजिएगा, किस दिन की डेट डालेंगे। उसमें जो डेट आपको दिया है चॉइस लेटर पे नीचे साइड में देखेंगे, जो डेट दिया होगा वही डेट उठा के रखिएगा उसमें, ठीक। 3rd नंबर पे आइए, सीट आवंटन आपको कैसे पता चलेगा, किस डेट में पता चलेगा। तो ये 9 सितंबर 2024 को क्लियरिफिकेशन हो जाएगा कि आपको सीट मिला या नहीं मिला। मिला तो किस यूनिवर्सिटी मिला, फ्री मिला या पेड मिला, जैसे आप फिल करे रहेंगे वैसे आपको मिलेगा सीट, ठीक है। चलिए, अब जैसे आपको अलॉटमेंट हो जाएगा उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अप्रूवल के लिए सारे अपने मूल प्रमाण पत्र हैं उनको अपलोड करना होगा। देखिए लिखा है, अभ्यर्थी द्वारा डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जो तिथि है 9 और 10 सितंबर शाम 5 बजे तक आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या अपलोड करना होगा, आपको अपलोड करना होगा 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, और आपका ग्रेजुएशन का, मतलब आप यूजी का, अंडर ग्रेजुएशन का, पीजी का, क्या डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट दोनों का, डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट। पीजी का भी अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री है तो ठीक है, नहीं तो इसका आप पीडीसी, पीजी का जो सर्टिफिकेट वाला है इसमें आप पीडीसी अपलोड करिएगा। और जो पीजी का मार्कशीट वाला सेक्शन है उसमें आप 4 सेमेस्टर जो आपका है, चारों सेमेस्टर का क्या रिजल्ट, चाहे नेट कॉपी हो चाहे आपका हार्ड कॉपी हो, ठीक है, दोनों में से कोई अपलोड कर सकते हैं। ये सारा आपका रहा मार्कशीट। अब इसके बाद अगर आपका ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए जो 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आपका डोमिसाइल होना चाहिए, डोमिसाइल जो होना चाहिए वो भी 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। तीसरा आपका अगर जाति प्रमाण पत्र है, ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो वो भी 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका गैप नहीं है, अगर आप 2024 में ही पास आउट हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा 9026974841। ये आपका जो गैप सर्टिफिकेट बनता है वो हमारी टेक्निकल टीम बना करके दे देगी, मात्र आपको 50 रुपये चार्ज लेगी, 50 रुपये लेगी, ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेंगे आप दे दीजिएगा, आपको बनवा के दे देगी, ठीक है। अब इसके बाद आपका टीसी रहा, ट्रांसफर सर्टिफिकेट होना चाहिए,
कैरेक्टर होना चाहिए। कैरेक्टर अगर पिछले साल का है या इस साल का है कोई दिक्कत नहीं। अगर 1 साल का गैप है तब आपको तहसील से गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। अगर 1 साल का गैप नहीं है, 2024 में आप पास आउट है, तो गैप सर्टिफिकेट आप हमसे बनवा लीजिएगा, ठीक है। फिर टीसी हो गया, कैरेक्टर हो गया। इसके बाद आपको आधार कार्ड फ्रंट और बैक दोनों का स्कैन करके पीडीएफ बनवा के और उसमें अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। अपलोड करने के बाद फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। अब फाइनल सबमिट करने के उपरांत आपको देखिए यहाँ पर 5वां सेक्शन दिया है, सिक्योरिटी फीस जमा करने की जो तिथि है, ये आपको बताएं कि ये आपका 12 सितंबर को, यहाँ पर नहीं दिया है, 12 सितंबर को, 10 से 12 सितंबर के बीच में आपका डॉक्यूमेंट अप्रूव्ड हो जाएगा। जैसे आपका डॉक्यूमेंट अप्रूव्ड हो जाएगा तो आपका सिक्योरिटी फीस जमा करिएगा 9 से 13 सितंबर। जैसे अप्रूव्ड हो जाएगा वैसे तुरंत आपको 5,000 रुपये वाली जो सिक्योरिटी फीस है वो जमा करनी होगी। फिर सिक्योरिटी फीस जमा करने के बाद आपकी फीस स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। विश्वविद्यालय में आपको जो यूनिवर्सिटी आपको अलॉट हुई है वहां पर जाने की जो तिथि 11, 12, 13 सितंबर के बीच में जाकर के आप अपना एडमिशन करा लीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब बाकी जो भी स्टूडेंट काउंसलिंग नहीं करा पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग हमारे टेक्निकल टीम से संपर्क कर लीजिएगा, आपकी काउंसलिंग करवा दी जाएगी। ये जो नंबर दिया है 9026974841 पर, ठीक है। ये आपको संक्षेप में समझा दिया। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो भी आपके छोटे भाई हैं या बैचमेट्स हैं या साथी हैं आपके, अगर पीएचडी की काउंसलिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो को देख लेंगे। और ये रिवाइज्ड आया है, ये जो पुराना आप देखेंगे सूचना विमोचना में वो कुछ अलग दिया है, ये वाला लेटेस्ट वाला है, ठीक है। और इसमें साफ साफ दिया है, क्या लिखा है, पीडीवी ग्रुप को छोड़ करके ये संशोधित है, बाकी का वही पुराना वाला डेट है, ठीक है। तो आई होप इस जानकारी से आप संतुष्ट हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।